वेलकम टू माय गणेश चतुर्थी व्लॉग। ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं और दी मिलके गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहले तो हमने सोचा कि हम लोग मूर्ति खरीदेंगे, फिर बाद में डिसाइड हुआ कि हम लोग खुद क्ले से गणेश जी बनाएंगे। अगर आपको क्ले से कभी कुछ बनाना हो तो डोम्स का ही क्ले यूज करना, क्योंकि मुझे तो ये क्ले बहुत सही लगा। फिर 2-3 वीडियोज मैंने देखा और बनाना स्टार्ट किया। एक प्लेट ला दीजिए तो। अरे बाबू लाइए पीछे न उसके। नहीं प्लेट लाइए। हाँ लाइए प्लेट। पता है। देखिए लीफ ठीक है, नहीं ठीक है लीफ। हमारे गणेश जी आधे ही रेडी हो पाए क्योंकि हमारा स्किन कलर का क्ले खत्म हो गया था। फिर शाम होते ही हम लोग बाजार गए और क्ले खरीद के लाए अप्सरा का। इतना घटिया क्ले था ये, ना ही ये एक दूसरे में चिपक रहे थे और ना ही इससे कुछ बन पा रहा था। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी और कोशिश करती रही क्योंकि अगले सुबह ही पूजा थी। लड्डू मस्त चमक रहा है मेरा। मसलन बहुत खा लिया है। हमारा डेकोरेशन अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था और ना ही गन्नू जी रेडी थे। कमर तो मेरी जैसे टूट ही गई थी इस दिन, क्योंकि 4 घंटों से मैं नॉन स्टॉप लगी पड़ी हूँ। फिर रात को मैंने मूर्ति कंप्लीट किया और सुबह होते ही डेकोरेशन में जुट गई क्योंकि आज पूजा है और बहुत सारा काम बाकी है। वीडियो में बने रहें क्योंकि आगे आपको मोदक की भी रेसिपी मिलेगी। पहले जो मैंने डिजाइन डिसाइड किया वो दी को पसंद नहीं आया। फिर बाद में उन्होंने मेरे ही डिजाइन को ओके बोला। आइए सीखते हैं कैसे मोदक बनाया जाए। नमक दिया हुआ है क्या रे? वैसे मेरा भी फर्स्ट टाइम है जब मैं मोदक बना रही हूँ। पता चला बनाने में मोदक क्या करोगे? कोशिश तो है, बाकी भगवान की मर्जी। अब जल्दी देखो ना उसने यूट्यूब में क्या किया। तो आइए स्टेप बाय स्टेप देखें कि मोदक कैसे बनता है। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने ब्लिंकिट से मंगाया है। सीटी लगा हुआ चीनी मत लेना। ये मिल्क पाउडर लेकिन लिमिटेड एडिशन है। दो पीस बनेगा। दे रहे हैं रोज वाला ना नारियल दे इसमें। मैं तो नहीं चल रही हूँ, समझिए। पूछी भी नहीं क्या चीज से पूछते ये भी बताइए। ये मोल्ड हमने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था। पूजा का मुहूर्त 120 तक ही था और अभी शायद 12 बजने वाले थे और हमने नहाया भी नहीं था और डाउट था ये बनेगा या नहीं। हमको लग नहीं रहा है बना। फाइनली मोदक बन गया और जल्दी जल्दी हम लोग नहाने गए और नहा के आने के बाद कांड हो गया। मतलब हमारे बीच झगड़ा हो गया। वजह ये थी कि एक तो हम लोग लेट हो रहे थे पूजा में और दी को रेडी होके पूजा करना था और रेडी होने का हमारे पास टाइम नहीं था। उसके ऊपर पंचपल्लव लगा दे। अब उस प्लेट में चावल रखकर उस पर एक बिना पंडित जी के गणपति स्थापना कैसे करें। तो आगे पीछे हो गया है ना। ठीक। पता नहीं पूजा के पहले ये होना जरूरी था क्या। फिर जैसे तैसे हमारा पूजा संपन्न हुआ। चावल सुपारी 1 रुपया।
आखिरकार मुझे रेडी होना ही पड़ा, क्योंकि धमकी जो मिली थी नहीं रेडी होगी तो नहीं पूजा करूंगी। मेरा कहना था टाइम से पहले पूजा कर लेते हैं, फिर बाद में रेडी होकर फोटो क्लिक करवा लेंगे, क्योंकि मुहूर्त निकला जा रहा था। खैर, एवरीथिंग इज टेम्परेरी बट आवर लड़ाई इज परमानेंट। वीडियो बनाई हो फिर दीदी भैया ने वीडियो कॉल पे देखा और अप्रिशिएशन भी दिया। जान के हम दिए थे कि गिरेगा तो जल जाएगा। क्या दिए थे? ये ऐसे जान के ना गिरा। खैर, एक बार अनबन हो जाए तो हर छोटी छोटी चीज भी बड़ी लगने लगती है। ये सारी चीजें हो जाने के बाद मेरे लिए एक टास्क ही था साथ में पूजा करना। गलती हो गई तो पान के पत्ता पर गिरा देना चाहिए। हमारे बीच बात हुई थी कि नेक्स्ट डे के शाम में हम मूर्ति विसर्जन कर देंगे, क्योंकि अगले ही दिन मेरा 7 बजे एग्जाम था और एग्जाम देने मुझे भागलपुर जाना था, जो कि यहाँ से 110 किलोमीटर दूर है। एग्जाम के लिए मुझे 2 बजे सुबह उठना पड़ा और 3:30 बजे सुबह ये अपने मन से विसर्जन कर रही हैं। तीन बार डुबकी लगी, इनको तो निकाल लो, ऊपर से निकाल ही लो, इन्हीं को उठा लो। दुआ तीन बार डुबकी लगा। लास्ट तक भी इन्होंने खुद के मन का ही किया सब कुछ, इसलिए मैंने फर्स्ट पूजा के बाद खुद को किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं किया, इनफैक्ट विसर्जन में भी नहीं, बस दूर से ही सब कुछ को रिकॉर्ड किया। फिर 5 बजते ही हम लोग कार से सेंटर के लिए निकल गए। थैंक यू गणपति बप्पा, लाइफ में बहुत सारे लेसन सिखाने के लिए। फॉर मोर डू लाइक एंड सब्सक्राइब।